Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to learn how we can create an Android application that will be used to send messages SMS on your Android device. तो स्टेप वाइज यानी आपको गाइड करूँगी किस तरह से आप अपना जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं SMS यानी मैसेजेस सेंड करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपनी जो मैंने प्रोजेक्ट, अच्छा बता दूं, मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है जिसका SMS एप्लीकेशन डेमो नेम है. ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी मेन डॉट XML की जो फाइल है वो पहले हम डिज़ाइन करेंगे. मैंने यहाँ पर पहले ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था और उसका कोड भी राइट किया हुआ है, तो राइट करने की बजाय मैं आप लोगों को साथ साथ समझाती जाऊँगी और करते जाएंगे. हम यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि हमने मैसेज सेंड करना है, इसमें एक एडिट टेक्स्ट आप लोगों को चाहिए होगा जो कि आप यहाँ से पैलेट से ले सकते हैं. अगर आपके पास सिंपल टेक्स्ट है यानी प्लेन टेक्स्ट, जैसे कि मैंने मैसेज टाइप करना है तो उसके लिए ये वाला जो प्लेन टेक्स्ट है वो आप चूज़ करेंगे. और अगर आपका फ़ोन नंबर है तो जस्ट आप ये वाला जो है टेक्स्ट लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हो एक प्लेन टेक्स्ट, तो मैं इसे यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट जो है एडिट टेक्स्ट लेना चाहती हूँ तो यहाँ पर ले सकती हूँ. अगर मेरा फ़ोन नंबर है तो देन मैं ये वाला जो है टेक्स्ट लूँगी. ठीक है, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर ये एडिट टेक्स्ट टाइप है. और फर्स्ट में अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हम जो एप्लीकेशन यूज़ करें उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल यूज़र क्या करेगा कि अपना फ़ोन नंबर टाइप करेगा, देन लास्ट में जाके वो अपना जो है मैसेज टाइप करेगा, देन लास्ट में बटन होगा. तो उसको क्रिएट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो कोड राइट किया हुआ है उसे कट करना है. कट करने के बाद यहाँ पर टाइम हम बचाएंगे. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एडिट टेक्स्ट, चले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है. क्योंकि टाइम लगेगा इसका, तो इसको पहले परफॉर्म करके देखते हैं. यहाँ पर कंट्रोल A कंट्रोल V आ रहा है. अब नाउ लेट्स सी हमने इसमें क्या किया है. अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये डिज़ाइन करती तो टाइम लगता, तो यहाँ पर देखें कि एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें यहाँ पर अगर देखें फ़ोन नंबर टाइप है और यहाँ पर देखें आपके पास एक एडिट टेक्स्ट लिया गया है जिसमें एडिट नंबर, ये इस व्यू फ़ोन नंबर टाइप का लिया गया है. ठीक है, ताकि इससे ये होगा कि फ़ोन नंबर टाइप लेंगे, जैसे ही यूज़र यहाँ एंटर करेगा तो नीचे कीपैड खुद ब खुद ओपन हो जाएगा नंबर के लिए. ठीक है, अदरवाइज़ आपको खुद ओपन करना पड़ता है, तो कीपैड खुद ब खुद ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने जो है हिंट वगैरह भी दे दिया. इनपुट टाइप यहाँ पर दी हुई है, प्रॉपर्टी यहाँ पर नंबर यूज़ की है. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का आप लोगों को पता है, जस्ट ऐसे राइट करते हैं तो वो खुद ब खुद ओपन हो जाती हैं. ऑटो जो कंप्लीशन जो है वो यूज़ होती है. अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया था, मैं आप लोगों को दिखाऊं, जस्ट मैंने यहाँ पर एंटर यूज़ किया था. ठीक है, अब आईडी का जो नेम है वो आप लोगों को पता है किस तरह से सेट करते हैं. यहाँ पर आईडी राइट करते हैं या फिर डायरेक्टली आप आईडी की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर सकते हैं. विथ आपके पास 0 ली है और डीपी रैप कंटेंट लिया है, जितना भी कंटेंट है उसे कवर कर ले. ठीक है, यहाँ पर मैं इसे मिनिमाइज़ कर देती हूँ. ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी आ गई और ये आपके पास इस तरह से ब्लूप्रिंट में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से शो होगा. हाइट आपने रैप कंटेंट की है यानी जितना कंटेंट है उतना ले लेगी. और यहाँ पर मार्जिन टॉप मैंने 30 dp दिया है, यहाँ टॉप से भी मार्जिन दिया है. और किस तरह से मार्जिन सेट होता है या आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि टॉप मार्जिन टॉप देना है, या फिर जिसकी को भी मार्जिन देना है वो यहाँ से प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्च करें मार्जिन. ठीक है, MARGIN मार्जिन, और यहाँ पर देखें टॉप मार्जिन, यहाँ पर मार्जिन है और यहाँ पर ढूंढें टॉप. यहाँ पर ये देखिए टॉप मार्जिन जो है ये 30 dp है. ये मैंने खुद क्रिएट की थी, एप्लीकेशन डिज़ाइन किया था इसे. अगर मैं आप लोगों को ये ऐसे बताने लग जाऊँगी राइट करते हुए तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, तो उसको बचाने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ. मैंने 30 dp का जो है वो स्पेस दिया था यहाँ पर टॉप मार्जिन. और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है हिंट के तौर पर मैंने यूज़ किया है यूज़र नेम. ठीक है, यूज़र नेम दिखाई देगा और मार्जिन आपका हो गया. हिंट जो दिखाई देगा एंटर फ़ोन नंबर दिखाई देगा. ठीक है, एंटर फ़ोन नंबर, यहाँ पर हिंट के तौर पर आपने देखा होगा लाइट दिखाई दे रहा होता है. ठीक है,
और टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट्स से स्टार्ट हो रहा है और टॉप भी पेरेंट्स से ही स्टार्ट हो रहा है। अब चलें, यहाँ पर एरर की रीज़न क्या है, स्ट्रिंग क्रिएट करना, जो कि मैं पहले भी बताती हूँ। एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्सेज जस्ट आपने ओके करना है और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट में भी इसी तरह से आपने आना है, हिंट के तौर पे सेम उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं, बस इसके टॉप पर भी इसी तरह से आप मार्जिन, ये एडिट टेक्स्ट जो है, अब ये जो दूसरा एडिट टेक्स्ट था ना, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ हो रही है, ठीक है। इसमें यूज़र टेक्स्ट लिखेगा तो वो टेक्स्ट की पैड जो होता है वो ओपन हो जाएगा, और इधर नंबर था तो इनपुट टाइप यहाँ पर नंबर्स शो हो जाएंगे, ठीक है, तो ताकि यूज़र इसको प्रेस कर सके। अब यहाँ पर इनपुट टाइप हो गई। बाकी मैंने आपको विथ और हाइट का बता दिया, मार्जिन का जैसे ऊपर सेट किया वैसे कर दिया। ऑटो फिल हिंट्स जो है, यूज़र मैसेज आपको होगा ऑटो फिल में, और एंटर टाइप यानी हिंट जो आपको नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर देखें एंटर मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी वही पेरेंट और आईडी, यहाँ पर लेआउट की आईडी जो है यहाँ पर यूज़ की हुई, तो यहाँ पर देखें कि इस एडिट टेक्स्ट की एडिट मैसेज है, क्योंकि यूज़र ने मैसेज एडिट करना है। और इसकी क्या आईडी थी, एडिट नंबर थी, क्योंकि हमने आगे जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फ़ाइल में उसमें इसी आईडी को यूज़ करते हुए रिट्रीव करना है डेटा। अब यहाँ पर देखें टॉप मार्जिन आपके पास हो गया और ये सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसका जो एरर है वो रिज़ॉल्व करते हैं, और यहाँ पर वही स्ट्रिंग वाली बात होगी कि स्ट्रिंग क्रिएट करें। सेम इसी तरह से यहाँ पर एडिट नंबर, और यहाँ पर आ जाएं, ये आपके पास आ गए। नेक्स्ट देखें एरर रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट बटन पर आ जाओ, बटन सेम इसी तरह से बटन का जो टेक्स्ट रखा गया है वो रखा गया है सेंड, ठीक है, और यहाँ टेक्स्ट जो रखा गया है वो सेंड रखा गया है। जस्ट मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से इसको स्ट्रिंग हटा देती हूँ, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग ख़त्म हो गई। और इसका जो एरर है वो रिज़ॉल्व करने के लिए अगेन आपने क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, और ये आपके पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और एरर ख़त्म हो गया, ठीक है, यानी एक सेंड का आ गया। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करती हूँ तो ये देखो प्रॉपर्टीज़ भी सेट हो गई, और यहाँ पर ये देखें ये इस टाइप का कुछ दिखेगा, ठीक है। बाकी मार्जिन वगैरह लेफ़्ट राइट से जो भी सेट करने हैं आप कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो ये आपके सेट हो गया। बटन भी सेट कर दिए, यानी हमने जो इंटरफेस था वो सेट कर दिया है। अब जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल में परमिशंस ऐड करनी है। परमिशन क्या है, परमिशन सेंड मैसेज करने की परमिशन चाहिए। रीड फ़ोन स्टेट के रेडी स्टेट में है या नहीं है। रीड कॉन्टेक्ट्स यानी कॉन्टेक्ट्स जो हैं उसको रीड करेगा, ताकि रीड करने के बाद ही देन वो मैसेज सेंड कर सकता है। तो इसीलिए ये 3 परमिशंस है जो आपको ऐड करनी है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल में। अब वो कैसे करनी है, यहाँ मैनिफेस्ट के फाइल फोल्डर में जाएं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है, और यहाँ पर आपने क्या करनी है, टॉप पर यहाँ पर इसके बाद जो है ये 3 परमिशंस ऐड करनी है और कंट्रोल एस कर देना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गया, और यहाँ पर देखें यूजेस परमिशन एंड ऐड यूजेस टैग, तो यहाँ पर यूजेस टैग ही यूज़ किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है यूजेस टैग को यूज़ करते हुए अपनी परमिशंस जो हैं वो ऐड कर ली हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेन एक्टिविटी डॉट जावा का जो कोड है वो आ जाता है। कुछ पैकेजेस लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट की हुई हैं, और यहाँ पर हमारा जो आता है एंड्रॉयड, यहाँ से हमारा जो यूज़ होता है, यहाँ पर डिक्लेयरिंग एडिट टेक्स्ट वेरिएबल्स और क्लास मेंबर्स मैंने यहाँ पर मेन एक्टिविटी में से डिक्लेयर करवाया, ताकि ऑन क्रिएट एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी दोनों में एक्सेसिबल हों। तो यहाँ पर इन्हें यूज़ करते हैं। जस्ट मैं यहाँ से ही इसको कॉपी कर रही हूँ, बाकी मैं पैकेजेस वगैरह इंपोर्ट करके आप लोगों को दिखा दूँगी। तो इसको कर लें कॉपी, या पूरा कोड कर लें आप कॉपी। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाना है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। अब कुछ पैकेजेस वगैरह हैं जो इंपोर्ट करने हैं हमने, और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट आपको गिवन है, और अल्ट एंटर करना है आपकी जो क्लास वगैरह जो इंपोर्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ देन आपके पास बटन है, बटन क्रिएट करें हैं। बटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। देन आपके पास व्यू आ रहा है और अंडरलाइन है, अल्ट एंटर किया तो ये आपके पास आ गया। एक्टिविटी कॉम्पैक्ट है, एंटर करें, आपके पास ये पैकेजेस। एसएमएस मैनेजर भी हमें चाहिए होगा, और यहाँ पर है एंड्रॉयड टेलीफोनी, यानी आपने एंड्रॉयड अल्ट एंटर यानी इंपोर्ट क्लास कर लेनी है, और देन टोस्ट यानी अल्ट एंटर इंपोर्ट हो गई क्लास। और यहाँ एसएमएस मैनेजर अगेन अल्ट एंटर करेंगे, आपकी जो है
आपके पास ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया। इसी तरह से पैकेज मैनेजर, इसको इंपोर्ट करवा लें। सेंड जो कि परमिशन हम वहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ ये देखें क्रिएट क्लास सेंड, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया। नॉट नलेबल हमारे पास है, इसको अल्ट एंटर करेंगे और आपके पास कोड आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों के पास आ गई हैं। और मेन एक्टिविटी अब देखें, ये वही कोड है जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो मैं जस्ट इसको ही कॉपी कर सकती हूँ। जस्ट इतना सा ऐसे है कि इसको कॉपी करें। ठीक है, ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यही पूरा का पूरा आपने क्या कर देना है, कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आपका जस्ट यहाँ पर आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पैकेज का नेम था SMS एप्लीकेशन डेमो, तो जस्ट आपने यहाँ क्या करना है, क्लिक करना है और पैकेज का नेम यहाँ पर अपने जो पैकेज का नेम है वो यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो पैकेज का नेम है वो है पैकेज। ठीक है, ये वाले इंपोर्ट करवा लें जो हमारे SMS एप्लीकेशन डेमो। अब कंट्रोल S कर दें, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये देखें हमारा। अब इसे देखते हैं कि किया क्या हुआ है इसमें। अब हमने क्या किया था, डिक्लेयर किया था एडिट टेक्स्ट वेरिएबल को एज क्लास मेंबर्स। ठीक है, मेन एक्टिविटी में किया था ताकि दोनों में, मेन एक्टिविटी और ऑन क्रिएट पर भी ये दोनों में यूज़ हो सके। एडिट टेक्स्ट मैंने यहाँ यूज़ किया क्योंकि फ़ोन नंबर एडिट हो रहा है और यूज़र मैसेज एडिट हो रहा है। दो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लिए एज क्लास मेंबर्स। अब उसके बाद यानी मेन एक्टिविटी इस पार्ट के बाद अब दोनों को क्या इनिशियलाइज करवाना है, सेम उसी तरह से जैसे हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन फाइंड व्यू बाय आईडी। ये वो आईडी है r.id.edit नंबर, ये वो आईडी है जो एक्टिविटी main.xml में आपने दोनों को दी थी। ठीक है, यहाँ पर देखें एडिड नंबर, ठीक है, फर्स्ट वाले की, और एडिड मैसेज दूसरे वाले की, और बटन का क्या था, बटन सेंड था। ठीक है, तो ये इसके नेम्स थे। और यूज़र यहाँ पर एडिट नंबर, एडिट मैसेज, और बटन में बटन सेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फाइंड व्यू बाय आईडी, बटन सेंड आ गया। अब वही क्लिक लिसनर आपने क्रिएट करना है, ये कितनी बार हम कर चुके हैं। ये वही ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर राइट किया हुआ है, जो नेम आप यहाँ देंगे वही राइट करेंगे यहाँ पर। डॉट सेंड क्लिक ऑन लिसनर, ये रनिंग ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आप बटन क्लिक करते हैं, लिसनर चाहिए तो जो लिसन करके आपके क्लिक इवेंट पर जो भी डिस्प्ले करवाना होता है वो डिस्प्ले करवाता है। पैरेंथेसिस में न्यू व्यू राइट करते हैं, ऑन क्लिक लिसनर पर आपका ऑन क्लिक मेथड क्रिएट हो जाएगा। ऑन क्लिक करने पर आपका क्या हो जाए, सेंड मैसेज जो मेथड है वो कॉल करेंगे। अब मैसेज तो सेंड मैसेज जो मेथड है वो तो फंक्शन कॉल कर लिया आपने। कॉल करने के बाद इसकी फंक्शनैलिटी भी तो डिफाइन करनी है आपने कि इसने करना क्या है। तो यहाँ पर हमने प्राइवेट वॉइड सेंड मैसेजेस, यहाँ पर हमने जो फ़ोन नंबर और जो मैसेज है यूज़र टाइप करेगा, जो ऊपर यूज़र ने देना है यहाँ पर फ़ोन नंबर और यूज़र मैसेज, उसका टेक्स्ट जो भी आपका नंबर या एज टेक्स्ट लेगा और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये मेथड। और इफ़ एक्टिविटी कंपेयर्ड सेम उसी तरह से कि ये परमिशंस लेने के लिए कि मैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जो आपने परमिशंस दी हैं, तो परमिशंस राइट किए हैं कि यूज़र से परमिशन लेगा कि हम के अलाउ करते हो या नहीं करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्टिविटी कंपेयर डॉट चेक सेल्फ परमिशन दिस, यानी मेन एक्टिविटी डॉट दिस भी राइट कर सकते थे। यहाँ पर उस एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है जिसमें आपने ये सेंड करना है। मैनिफेस्ट डॉट परमिशन सेंड मैसेज, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सेंड रीड कॉन्टेक्ट्स और राइट कॉन्टेक्ट्स किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर परमिशन का नेम सेंड मैसेज है इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर जो कि इसे हैंडल करता है डॉट परमिशन ग्रांटेड। अगर तो परमिशन ग्रांट हो जाती है देन क्या होगा, सेंड मैसेज मैनेजर जो है वो गेट डिफ़ॉल्ट जो मैसेज आपके पास आया वो लेगा और सेट टेक्स्ट मैसेज सेंड करेगा जिसमें फ़ोन नंबर होगा और मैसेज होगा। बाकी सारे जो हैं जो पैरामीटर्स हैं वो हमने क्या कर दिए, डिलीवरी इंटेंट और सेड इंटेंट के जो हैं उसे नल ही रखा है क्योंकि और फर्दर हम पास नहीं कर। एल्स वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट परमिशन करेगा। अगर तो परमिशन मिल जाती है देन फ़ोन नंबर और मैसेज के साथ वो सेंड हो जाएगा। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट परमिशन करेगा उसी एप्लीकेशन से जो कि मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट सेंड SMS परमिशन को यूज़ करते हुए। अब हमने ये मेथड भी कर दिया। अब ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट में क्या होना है, रिजल्ट में क्या होगा, सेम उसी तरह से इंट आपके रिजल्ट कोड आ जाएगा। सुपर ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट पर क्या होगा, परमिशन ग्रांट होगी। अगर तो रिक्वेस्ट कोड 1 है तो ग्रांटेड यानी लेंथ ग्रेटर देन है तो ग्रांट रिजल्ट। पैकेज मैनेजर परमिशन ग्रांटेड तो सेंड मैसेजेस हो जाएगा। अदरवाइज आपको कह देगा कि टॉस्ट डॉट मेक, जो टॉस्ट आपका यूज़ होता है वो मैसेज यानी स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। परमिशन डिनाइड अगर नहीं होगी परमिशन तो हम क्या करें, हमारे पास मैसेज आ जाएगा परमिशन डिनाइड।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने अपना जो कोड है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने किस तरह से इसे क्रिएट किया है। इसके लिए आपने क्या करना है, रन करने के लिए आप इसका क्या करेंगे कि इसको मैं डिवाइस से इसे कनेक्ट कर लेती हूँ अपने मोबाइल फ़ोन को। नाउ आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपकी जो डिवाइस मैनेजर है तो उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आपके पास डिवाइस मैनेजर में आपकी जो डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट की है अपनी डिवाइस, और यहाँ पर देखें वैसे ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है जो है पिक्सल, जो भी इमुलेटर मेरा था, लेकिन मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगी। आप लोगों को पता है कि काफ़ी देर लगती है, और यहाँ पर जस्ट मैं अपनी डिवाइस को ही यहाँ पर रन कर देती हूँ। ये मेरी डिवाइस ओपन हो गई है। यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को रन करना है, और थोड़ा सा टाइम लेगी आपकी एप्लीकेशन रन होने के बाद। जो हमारे पास इंटरफेस है एप्लीकेशन का वो ओपन हो जाएगा, और जस्ट आपने अच्छा मैंने एक नंबर सेव करवाया है एंड्रॉयड ऐप, आई थिंक नेम डेमो के नेम से उसका नंबर रखा है 0123456789, आई थिंक सो। तो उस नंबर को मैं उसी नंबर पर ही मैसेज सेंड करूँगी। इसके साथ साथ आपको ये ख्याल रखना है कि आप लोगों के पास पैकेज होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस है तो आप लोगों का मैसेज सेंड होगा, अदरवाइज़ जैसे आप एज़ यूजुअल मैसेज सेंड करते हैं और आप लोगों के पास बैलेंस नहीं होता, वो ट्राई अगेन या कुछ राइट किया हुआ आता है, सेम उसी तरह से राइट किया हुआ दिखाई देगा। तो देख लेते हैं, आई थिंक मेरी इस डिवाइस में तो शायद बैलेंस है या नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को मैसेज सेंड करके दिखा देती हूँ। ये एप्लीकेशन रन करी है, इसके साथ साथ यहाँ पर कोड मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो एप्लीकेशन जो होगी वो हमारी इस तरह से शो होगी। एंटर फ़ोन नंबर, जो हिंट हमने दिए थे वो हिंट हमें देखें लाइट से दिखाई दे रहे हैं, सेंड। और मैंने कहा था जैसे ही एंटर फ़ोन नंबर, क्योंकि फर्स्ट पर कर्सर क्लिक करेगा आपका कीपैड ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हेलो एंड्रॉयड यानी 01 से लेकर 9 तक, हाँ जी, मैंने नंबर रखा है, और हेलो एंड्रॉयड एप्लीकेशन नेम रख के यहाँ पर आपका क्लिक करने पर आपका मैसेज जो है यहाँ पर देखें मैसेज सेंड सक्सेसफुली राइट किया हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमने प्रोग्रामिंग की थी इसकी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अगर हमारी एप्लीकेशन रन कर चुकी है। ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रही है, ये थोड़ा टाइम लेती है, तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या क्या किया था। हमने एक्टिविटी मेन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी मेन डॉट XML को डिज़ाइन किया, ठीक है। इंटरफेस मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। उसके बाद हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML में अपनी परमिशंस ऐड की। देन मेन एक्टिविटी डॉट जावा में अपना प्रोग्राम जो है वो राइट किया, कि अपनी एप्लीकेशन को रन किया, जिसमें मैंने कोड राइट किया था कि परमिशन लेगी, और परमिशन लेने के बाद देन आपका जो मैसेज है वो सेंड होगा, ठीक है। ये ग्रेडर बिल्ड हमारी फिनिश इन 2 मिनट्स, और हमारी एप्लीकेशन रन कर चुकी है। तो हम इसे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं मिनिमाइज़ करती थी, ये ना मुझे स्ट्रिंग दिखाई ना दे। तो जस्ट मैंने यहाँ पर राइट कर एंटर फ़ोन नंबर राइट किया हुआ है, ठीक है। देखा कीपैड ओपन हो गया। मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये सॉरी 9 तक ही था शायद, तो 9 तक था आई थिंक। 01 से लेकर 9 तक मैंने नंबर एक अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में शेयर किया, सेव किया हुआ है। तो हाय, तो यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ हाय। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको की नाम लॉक को ऑफ कर लेती हूँ, और यहाँ पर करते हैं हाय, ठीक है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। सेंड करने से पहले क्या है आप देखें, अलाउ SMS एप्लीकेशन डेमो टू सेंड एंड व्यू SMS मैसेजेस। मैं अलाउ करती हूँ। अगर डोंट अलाउ करें तो क्या होगा, देखें परमिशन डिनाइड आपके पास आ गया, डोंट अलाउ, जो कि हमने कोड किया था। अगर मैं सेंड करती हूँ, अगर मैं मुझसे फिर परमिशन लेगा, यानी बार बार परमिशन लेगा। अगर मैं डिसअलाउ करती, डोंट अलाउ करती हूँ, तो देखा आपने क्या, क्योंकि हमने स्ट्रिंग की थी कि वो हमें परमिशन डिनाइड का मैसेज दे दे, या आप जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाएं
करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर अलाउ करते हैं तो यहाँ देखो मैसेज सेंड सक्सेसफुली, आपके पास मैसेज आ गया। इसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आपका मैसेज जो है वो सेंड हुआ है या नहीं है। आपने जस्ट मैसेज यहाँ पर देखें, ये देखें मैंने यहाँ पर इसको करके दिखाया था, ये देखें 1:30 पर हुई सेंड हो गया। पहले मेरे पास बैलेंस था, मेरे पास बैलेंस है क्या? अच्छा ठीक है, ये देखें ये आपका मैसेज पहले मैंने किया था, मेरे पास बैलेंस नहीं था, चेक ऑप्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन ये देखो कि हाई एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये मैसेज सेंड हो गया, मतलब बैलेंस गया। ठीक है, तो ये आपके पास मैसेज सेंड हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। मैंने जस्ट यहाँ पर एंड्रॉयड डेमो ऐप के नेम से एक कॉन्टेक्ट नंबर सेव किया हुआ था 01239 तक, तो वहाँ पर मैंने मैसेज सेंड किया, हालांकि कोई ऐसा ऐप है ही नहीं, तो बस गया मैसेज। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो है SMS वाली एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक एप्लीकेशन ही कि किस तरह से सेंड किया जाता है, बाकी फर्दर आपने जो भी इसमें फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। So we have completed our today's lecture here. That was about how we can create an application to send messages SMS on our Android device. I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। Take care. अल्लाह हाफिज़।